नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम TGT, PGT, LT, GIC आदि विभिन्न परीक्षाओं के लिए ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट 15 है। इससे पहले हमने 14 वीडियो इसका अपलोड कर दिया गया है। हमारा टारगेट है आपको 1800 से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कराना। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिश शब्द से हुई है जो निम्न में से किस भाषा से लिया गया है। आपको उत्तर बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है फ्रांसीसी, दूसरा ग्रीक, तीसरा लैटिन और चौथा जर्मन। तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक शब्द से या ग्रीक भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। पहला है 57वां, दूसरा 58वां, तीसरा 59वां और चौथा 60वां। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 58वां। अगला क्वेश्चन, नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है डिगोर ने, दूसरा लास्की, तीसरा बेबर और चौथा मार्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विसेंट दी गोर्ने ने सर्वप्रथम नौकरशाही शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट है, यह निम्न में से किसने कहा कि दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देती है। पहला है लीकॉक, दूसरा गिलक्राइस्ट, तीसरा मैकाइवर और चौथा फाइनर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गिलक्राइस्ट। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप से एक केंद्रीकृत शक्ति में निहित होती है। निम्न में से यह कथन किसने कहा है। पहला है फाइनर, दूसरा डायसी, तीसरा गार्नर और चौथा बिलोबी। तो यह जो कथन है यह डायसी ने कहा है। नेक्स्ट है, किसने एकात्मक राज्य की परिभाषा एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य के रूप में दी है। पहला है स्ट्रांग, दूसरा गार्नर, तीसरा फाइनर और चौथा बिलोबी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रांग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। तो देखते हैं कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में संघीय सरकार सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सरकार यहाँ भी सही है, फ्रांस में एकात्मक सरकार है यह भी सही है, कनाडा एकात्मक सरकार ये आपका गलत है क्योंकि कनाडा में यहाँ भी आपका संघीय सरकार है। तो इस प्रकार से जो आपका राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, यही आपका सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा है। पहला है गणतंत्रीय संघीय अध्यक्षात्मक, दूसरा गणतंत्रीय एकात्मक संसदीय, तीसरा गणतंत्रीय संघीय संसदीय और चौथा गणतंत्रीय एकात्मक और अध्यक्षात्मक। तो जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में है इसमें गणतंत्रीय संघीय और संसदीय शासन व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अगला है, उपलब्ध समय के अनुसार काम का विस्तार होता जाता है। निम्न कथन किसका है, यानी यह कथन किसने कहा है। पहला है ड्रकर, दूसरा पार्किंसन, तीसरा टेलर और चौथा मेयो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पार्किंसन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन यथार्थवादी नहीं था। हाब्स, थुसिडाइड्स, कांट और मैकियावेली। तो इसमें से जो यथार्थवादी नहीं है वह है कांट। कांट कैसा था, यह एक आदर्शवादी विचारक था। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा जो प्रारंभ में राजसूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया कब किया गया था। पहला है 42वें संशोधन द्वारा, दूसरा 25वें संशोधन द्वारा, तीसरा 24वें संशोधन द्वारा और चौथा 44वें संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा।
नेक्स्ट है सरकारीय कमीशन या सरकारीय आयोग द्वारा राज्य अंतर्राज्यीय परिषद का गठन की संतुष्ट संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? पहला अनुच्छेद 360, दूसरा अनुच्छेद 363, तीसरा अनुच्छेद 263 और चौथा अनुच्छेद 260। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 263। अगला क्वेश्चन, भारत का 100वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला है भारत नेपाल संबंध, दूसरा भारत पाकिस्तान संबंध, तीसरा भारत अफगानिस्तान संबंध और चौथा भारत बांग्लादेश संबंध। तो 13 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत बांग्लादेश संबंध। अगला, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है? पहला अनुच्छेद 200, दूसरा अनुच्छेद 301, तीसरा अनुच्छेद 310 और चौथा अनुच्छेद 311। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 310। नेक्स्ट है भारत के राज्यों को बनने का सही कालानुक्रम क्या है? आपको कोड के माध्यम से बताना है। तो देखते हैं 15 का, इसमें से कौन सा राज्य सबसे पहले बनता है, उसके बाद कौन। सबसे पहले यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश बनेगा, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश और लास्ट में सिक्किम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1, 3, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के संविधान में भारत के संविधान में लोकसभा में SC वर्ग के लिए निम्न में से किस अनुच्छेद में व्यवस्था है? पहला है अनुच्छेद 330, दूसरा अनुच्छेद 332, तीसरा अनुच्छेद 334 और चौथा अनुच्छेद 335। तो 16 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 330 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संसद को 24वां संविधान संशोधन लागू करने के लिए प्रेरित किया? पहला शंकरी प्रसाद केस, दूसरा केशवानंद भारती केस, तीसरा गोलकनाथ केस और चौथा शाहबानो केस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गोलकनाथ केस। नेक्स्ट है, हमारे संविधान में प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों को उन्मूलन किया गया है, यानी किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? पहला है 26वां संविधान संशोधन, दूसरा 28वां संविधान संशोधन, तीसरा 30वें संविधान संशोधन और चौथा 32वें संविधान संशोधन। तो 18 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 26वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? पहला है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, दूसरा लोक व्यवस्था, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक योजना, चौथा विवाह तथा विवाह विच्छेद। तो इसमें से जो समवर्ती सूची में शामिल नहीं है वह है लोक व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, दीपा मेहता की फिल्म वाटर के विरुद्ध सांस्कृतिक राजनीतिक आंदोलन का नेता निम्न में से कौन था? पहला वीरभट्ट मिश्रा, दूसरा RSS, तीसरा KK मिश्रा और चौथा अरुण जेटली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी RSS। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की पदधारण अवधि निम्नलिखित में से कितनी होती है? पहला है 5 वर्ष, दूसरा 6 वर्ष, तीसरा 7 वर्ष और चौथा 8 वर्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 8 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ दिए गए संस्था और दूसरी तरफ दिए गए स्थापना वर्ष। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में, यह भी सही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988, यह भी सही है। प्रवर्तन निदेशालय 2000, ये आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यही आपका सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवा की परिभाषा दी गई है? पहला है धारा 2, दूसरा धारा 3, तीसरा धारा 2H और चौथा धारा 2M। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी धारा 2H में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया?
पहला केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा, दूसरा संविधान के संशोधन द्वारा, तीसरा संसद के पारित एक अधिनियम के द्वारा और चौथा भारत के राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा। तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद के पारित एक अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट है, जिसे राजनीति में जातिवाद कहा जाता है वह जातियों के राजनीतिकरण से कुछ अधिक नहीं है। निम्न में से यह कथन किसका है? पहला रूडोल्फ, दूसरा मोरिस जोन्स, तीसरा श्रीनिवास और चौथा रजनी कोठारी। तो 25 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रजनी कोठारी। अगला है, निम्न में से किसने यह विचार व्यक्त किया था कि यदि संप्रभुता की संपूर्ण धारणा का परित्याग कर दिया जाए तो यह राजनीति विज्ञान के लिए अस्थायी रूप से लाभदायक सिद्ध होगा? किसने कहा है? पहला है वारकर, दूसरा लास्की, तीसरा होशियो और चौथा लिंडसे। तो यह जो कथन है यह लास्की ने कहा है। अगला, निम्न में से किस देश के राजनीतिक विचारकों में संप्रभुता को सरकार के एक अंग में निहित करने की प्रवृत्ति है? पहला है फ्रांस, दूसरा जर्मनी, तीसरा इंग्लैंड और चौथा अमेरिका। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विचारक ने अपनी रचनाओं में संप्रभुता शब्द का प्रयोग कभी नहीं किया है? पहला है हाब्स, दूसरा लॉक, तीसरा बेंथम और चौथा ऑस्टिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉक ने। नेक्स्ट है, वेद के क्षेत्र में अंचित आदेश जैसा कुछ नहीं है। उपरोक्त कथन इंगित करता है, किसकी ओर इंगित करता है? पहला लोक संप्रभुता पर, दूसरा राजनीतिक संप्रभुता पर, तीसरा संसदीय संप्रभुता पर और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संसदीय संप्रभुता पर। नेक्स्ट है, अधिकार कानूनों का तथा केवल कानूनों का फल है। बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं है, कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं तथा कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं। यह कथन किसने कहा है? पहला है बेंथम, दूसरा डायसी, तीसरा लास्की और चौथा ऑस्टिन। तो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेंथम ने। नेक्स्ट है, ईश्वर जिसने हमें जीवन प्रदान किया उसी समय उन्होंने स्वतंत्रता भी प्रदान की। निम्नलिखित में से यह कथन किसने कहा है? पहला है जेफरसन, दूसरा मैकफरसन, तीसरा गांधी और चौथा नेहरू। तो यह जो कथन है यह जेफरसन ने कहा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक कानून की समझ समानता पर लागू होता है? पहला है, यह एक सकारात्मक विचार है, दूसरा यह एक भावनात्मक विचार है, तीसरा यह एक नकारात्मक विचार है और चौथा यह ना तो सकारात्मक है और ना ही नकारात्मक। तो 32 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह एक नकारात्मक विचार है। अगला, समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया। निम्न में से यह कथन किसका है? पहला है लॉर्ड एक्टन, दूसरा टाकबिले, तीसरा लास्की और चौथा मैकाइवर। तो यह जो कथन है यह लास्की का है। अगला क्वेश्चन, यह कथन किसका है कि स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं और न ही पृथक व एक आदर्श के दो रूप हैं। पहला है पेरेटो, दूसरा मिटलैंड, तीसरा हर्बर्ट डीन और चौथा डेविड ह्यूम। तो यह जो है हर्बर्ट डीन का है। नेक्स्ट है, मूल अधिकार से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम क्या है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कौन सा मूल अधिकार का कालक्रम में नाम आता है? सबसे पहले आएगा आपका A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, उसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और लास्ट में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डी, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन के पश्चात कितने मौलिक कर्तव्य हैं? पहला है 9, दूसरा 10, तीसरा 11 और चौथा 12।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 11। नेक्स्ट है वनों और पर्यावरण के संरक्षण हेतु भारतीय संविधान के किस भाग में प्रावधान किए जाते हैं? पहला सूची 3 समवर्ती में, दूसरा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, तीसरा अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य में और चौथा कहीं नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य में। अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत नागरिक अधिकार है। मौलिक अधिकार नागरिक का मौलिक अधिकार है। पहला है अनुच्छेद 14, दूसरा अनुच्छेद 19(1)(b), दूसरा अनुच्छेद 21 और चौथा अनुच्छेद 25। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत। नेक्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है कितने दिन के लिए? पहला 1 माह के लिए, दूसरा 3 माह के लिए, तीसरा 6 माह के लिए और चौथा 9 माह के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 माह के लिए। नेक्स्ट है SC और ST को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? पहला अनुच्छेद 15(4), दूसरा अनुच्छेद 15(5), तीसरा अनुच्छेद 16(4) और चौथा अनुच्छेद 16(5। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 15(5). नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? पहला है सूचना का अधिकार, दूसरा काम का अधिकार, तीसरा शिक्षा का अधिकार और चौथा मकान का अधिकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी शिक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन है भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है निम्न से किसमें पाया जाता है? पहला संविधान की प्रस्तावना में, दूसरा मौलिक अधिकारों में, तीसरा है DPSP में और चौथा A और C दोनों में। तो 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी A और C दोनों में, यानी संविधान की प्रस्तावना में और DPSP में। नेक्स्ट है भारत की प्रभुत्व, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें यह उपबंध निम्न में से किसमें पाया जाता है? पहला प्रस्तावना, दूसरा राज्य की नीति निर्देशक तत्व, तीसरा मूल अधिकार और चौथा मूल कर्तव्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मूल कर्तव्य में। अगला क्वेश्चन है अधिकार इसीलिए लागू किए जाते हैं क्योंकि वह अधिकार हैं, वह अधिकार इसीलिए नहीं है कि उसे लागू किया गया। यह कथन संबंधित है किन अधिकारों से? पहला है कानूनी अधिकार, कानूनी सिद्धांत, दूसरा नैसर्गिक सिद्धांत, तीसरा आदर्शवादी सिद्धांत और चौथा ऐतिहासिक सिद्धांत। तो 45 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नैसर्गिक अधिकार। नेक्स्ट निम्न में से किसने कहा है कि अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है तथा राज्य द्वारा लागू किया जाता है? पहला है ग्रीन, दूसरा बोसांकी, तीसरा लास्की और चौथा लॉक। तो यह जो कथन है यह बोसांकी ने कहा है। नेक्स्ट है यह किसने कहा था कि अधिकार वह आवश्यक शक्तियां हैं जिनसे मनुष्य एक नैतिक प्राणी के रूप में अपना दायित्व पूर्ण करता है? पहला है बोसांकी, दूसरा बर्ग, तीसरा ग्रीन और चौथा हीगल। तो यह कथन जो है ग्रीन ने कहा है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन शिक्षित लोगों को ही मताधिकार देने का समर्थक है? पहला लॉक, दूसरा बेंथम, तीसरा अरस्तू और चौथा मिल। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मिल। नेक्स्ट है टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी? पहला है ग्रीन, दूसरा मोदा, तीसरा लास्की और चौथा लॉक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लॉक। नेक्स्ट है यदि किसी मनुष्य को भ्रमण करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसे नहीं दी गई है कौन सी स्वतंत्रता? पहला प्राकृतिक स्वतंत्रता, दूसरा नागरिक स्वतंत्रता, तीसरा राजनीतिक स्वतंत्रता और चौथा आर्थिक स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नागरिक स्वतंत्रता।
नेक्स्ट है, लॉक ने अपने निम्न अधिकारों में से किसे अपनी प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में सम्मिलित नहीं किया है? तो 51 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समानता। लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार दिया था लेकिन समानता को नहीं दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ग्रीन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत है? पहला है राज्य, दूसरा समाज, तीसरा विधि और चौथा सामाजिक चेतना। तो इसका राइट आंसर है 52 का ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक चेतना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है? पहला है जनमत संग्रह, दूसरा उपक्रम, तीसरा दबाव समूह और चौथा लैंड से जीमेडे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दबाव समूह। नेक्स्ट है, जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह परिभाषा निम्न से किसने दी है? पहला है ब्राइस, दूसरा सीले, तीसरा लावेल और चौथा डायसी। तो यह जो परिभाषा है यह सीले ने दी है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, स्पष्ट लोकतंत्र की मर्जी निम्न से कहाँ पाई जाती है? पहला है इंग्लैंड, दूसरा फ्रांस, तीसरा अमेरिका और चौथा स्विट्जरलैंड। तो 55 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड में। अगला है, निम्न से किसने चेतावनी दी कि भारत में व्यक्ति की पूजा की भावना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है? पहला है गांधी, दूसरा नेहरू, तीसरा अंबेडकर और चौथा विनोबा भावे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेहरू। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक न हो तो जनता उन्हें पद से हटाकर उनकी जगह नया प्रतिनिधि चुन सकती है। इस पद्धति को कहते हैं, पहला है प्रत्याह्वान, दूसरा परिप्रेक्षा, तीसरा उपक्रम और चौथा जनमत संग्रह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रत्याह्वान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक है? पहला है ब्राइस, दूसरा मिल्स, तीसरा ट्रूमैन और चौथा लासबेल। तो इसमें से जो प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं वह हैं 58 का ऑप्शन नंबर सी, ट्रूमैन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवादी विचारक हैं? पहला है लास्की, दूसरा स्पेंसर, तीसरा मार्स और चौथा मिल। तो जो व्यक्तिवादी विचारक हैं वह हैं स्पेंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे उदारवाद का जनक माना जाता है? पहला स्पेंसर, दूसरा ग्राहम वालास, तीसरा बेंथम और चौथा लॉक। तो 60 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉक को। अगला, निम्न में से कौन सा वाद यह मानता है कि स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अंतर्निष्ठ अंतःकरण पर आधारित हो? पहला है उदारवाद, दूसरा समाजवाद, तीसरा बहुलवाद और चौथा फांसीवाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उदारवाद। नेक्स्ट है, अनियंत्रित बाजार आधारित पूंजीवाद का परिणाम होगा कार्य कुशलता, उत्पादन वृद्धि तथा व्यापक स्वतंत्रता। यह निम्न में से किस में विश्वास करता है? पहला नव उदारवाद में, दूसरा नव अनुदारवाद में, तीसरा नव मार्क्सवाद में और चौथा कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नव उदारवाद में। अगला है, दी ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक कृति निम्न में से किसने लिखी है? पहला है लॉक, दूसरा सीले, तीसरा लीकाक और चौथा लास्की। तो यह जो है लास्की ने लिखी है। नेक्स्ट है, इंग्लिश उदारवाद में समष्टवादी विद्रोह के प्रणेता निम्न से कौन नहीं है? पहला ग्रीन, दूसरा ब्रैंडले, तीसरा कांट और चौथा बोसांके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कांट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका एक संश्लेषण लोक कल्याणकारी राज्य की अनिवार्यता है? पहला है समाजवाद और साम्यवाद का, दूसरा उदारवाद और व्यक्तिवाद का, तीसरा उदारवाद और आदर्शवाद का और चौथा उदारवाद और समाजवाद का।
तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उदारवाद और समाजवाद का। नेक्स्ट है लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सीमाएं प्रदान करता है। निम्न में से यह कथन किसने कहा है? पहला है मैकाइवर, दूसरा सीले, तीसरा लीकाक और चौथा लास्की। तो यह जो कथन है यह लास्की ने कहा है। अगला निम्नलिखित में से कौन एक कार्य राजनीतिक दलों द्वारा संपादित किया जाता है? पहला है गरीब लोगों की सहायता करना, दूसरा अस्पतालों को संचालित करना, तीसरा समाचार पत्रों का प्रबंध करना और चौथा चुनाव लड़ने में उम्मीदवारों की सहायता करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चुनाव लड़ने में उम्मीदवारों की सहायता करना। नेक्स्ट है राजनीतिक दल अपरिहार्य है, कोई भी स्वतंत्र देश उनके बिना नहीं रह सकता। निम्नलिखित में से यह कथन किसने कहा है? पहला ब्राइस, दूसरा लास्की, तीसरा गार्नर और चौथा बेबर। तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ब्राइस। अगला क्वेश्चन दबाव समूह को विधायिका का तृतीय सदन निम्न में से कौन कहता है? पहला है ब्राइस, दूसरा फाइनर, तीसरा डायसी और चौथा कोल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फाइनर। नेक्स्ट है सख्त संतुलन व्यवस्था के संतुलन का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला साधन क्या है? पहला युद्ध, दूसरा शांति, तीसरा सहबंध और चौथा तटस्थीकरण। तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सहबंध। नेक्स्ट है सत्ता के लगभग बराबर वितरण के रूप में शक्ति संतुलन शब्द का प्रयोग किसने किया था? पहला हैंस, दूसरा मार्गेनथाउ, तीसरा पार्किंसन और चौथा औरंगजेब। तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मार्गेनथाउ। नेक्स्ट है सन 1971 के पहले निम्न में से किन दो देशों ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए थे? पहला अमेरिका और चीन, दूसरा अमेरिका और भारत, तीसरा अमेरिका और फ्रांस और चौथा अमेरिका और रूस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अमेरिका और रूस। नेक्स्ट है जॉर्ज और कोहेन ने राष्ट्रीय हित की व्याख्या के 3 तत्वों में से निम्न में से किसे शामिल नहीं किया है? पहला है सुरक्षा, दूसरा स्वाधीनता, तीसरा भौतिक निर्वाह और चौथा आर्थिक जीविका। तो 73 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सुरक्षा। नेक्स्ट है शीत युद्ध का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? पहला है शीत काल में लग जाने वाला युद्ध, दूसरा महाशक्तियों के बीच तनावपूर्ण संघर्ष, तीसरा दो पड़ोसी देशों के मध्य वैमनस्य और चौथा एशिया चीन में लड़ा जाने वाला युद्ध। तो जो शीत युद्ध का अर्थ है यह है महाशक्तियों के बीच तनावपूर्ण संघर्ष। अगला है शीत युद्ध शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया था? पहला है वारुच, दूसरा मार्गेनथाउ, तीसरा हार्टमैन और चौथा फ्रैंकेल। तो जो शीत युद्ध शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले वारुच ने किया था। नेक्स्ट है नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था निम्नलिखित में से किसने मांग उठाई थी? पहला वार्डुंग सम्मेलन में, दूसरा अल्जियर्स सम्मेलन में, तीसरा बेलग्रेड सम्मेलन में और चौथा कार्टगोना सम्मेलन में। तो यह जो है बांडुंग सम्मेलन में उठाया गया था। नेक्स्ट है मित्र राष्ट्रों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की व्यवस्था बनाने में किस सम्मेलन का महत्वपूर्ण योगदान था? पहला माल्टा सम्मेलन 1945, दूसरा याल्टा सम्मेलन 1945, तीसरा पेरिस सम्मेलन 1943 और चौथा वियना सम्मेलन 1944। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी याल्टा सम्मेलन 1945। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित सामूहिक सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव निम्न प्रतिवेदन पर आधारित है। किसके प्रतिवेदन पर? पहला है किसिंजर प्रस्ताव 1971, दूसरा गोमेको प्रस्ताव 1975, तीसरा बोर रदरफोर्ड प्रस्ताव 1956 और चौथा एचसन प्रस्ताव 1950। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एचसन प्रस्ताव 1950। नेक्स्ट है दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? पहला है 19 दिसंबर, दूसरा 19 सितंबर, तीसरा 12 दिसंबर और चौथा 12 सितंबर। तो 79 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 12 सितंबर को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय संबंध को क्या कहा जाता है? पहला है विदेश नीति,
दूसरा आर्थिक नीति, तीसरा सामाजिक नीति और चौथा देशी नीति। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है इसको विदेश नीति भी कहा जाता है। अगला है किसने जनमत के अपने विश्लेषण रूढ़िबद्ध धारणाओं के विचार को प्रस्तुत किया है। पहला है लावेल, दूसरा बेजहार्ट, तीसरा लिपमैन और चौथा ब्राइस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिपमैन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक था। पहला हेनरी मैन, दूसरा सिजविक, तीसरा मैकाले और चौथा लेकी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिजविक। नेक्स्ट है चुनाव प्रक्रिया और दल व्यवस्था के बीच संबंध स्थापित करने वाली अवधारणा कहलाती है कौन सी। पहला मॉस्का की अवधारणा, दूसरा मिचेल्स का सिद्धांत, तीसरा वेबर का सिद्धांत और चौथा डुबर्जर की अवधारणा। तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डुबर्जर की अवधारणा। अगला क्वेश्चन है कथन ए। कथन ये है आनुपातिक प्रतिनिधित्व का साधारणतः बहुदलीय व्यवस्था से संबंध होता है। कारण आर है इस व्यवस्था में छोटे दलों के लिए कुछ सीट प्राप्त करना आसान होता है। आपको यहाँ कोड के माध्यम से उत्तर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस शताब्दी में मिला। पहला है 17वीं, दूसरा 18वीं, तीसरा 19वीं और चौथा 20वीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह विचार व्यक्त किया कि जनमत के निर्माण में सर्वप्रमुख भूमिका पर्यावरण की होती है। पहला लिपमैन, दूसरा लॉर्ड ब्राइस, तीसरा लावेल और चौथा डेविड ईस्टन। तो 86 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिपमैन। नेक्स्ट है लोकमत के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को शासन का आधार बनाकर पृथ्वी पर कभी कोई शासन नहीं कर सकता। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है। पहला है लावेल, दूसरा लास्की, तीसरा लिपमैन और चौथा लिंडसे। तो यह जो कथन है यह लावेल का है। अगला निम्न में से किस विद्वान ने कहा था कि भारत में स्वतंत्रता के पहले कुछ वर्षों में जो दलीय प्रणाली थी वह एक दल व्यवस्था थी। पहला बेखू पारेख, दूसरा माइनर बीनर, तीसरा ऑस्टिन और चौथा रजनी कोठारी। तो यह जो कथन है यह रजनी कोठारी ने कहा है। अगला है एक राष्ट्र एक दल एक नेता। निम्नलिखित में से यह किस वाद से संबंधित नारा है। पहला है नाजीवाद, दूसरा सर्वाधिकारवाद, तीसरा अराजकतावाद और चौथा फांसीवाद। तो यह जो नारा है यह फांसीवाद से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही संबद्ध नहीं है। तो देखते हैं संस्थात्मक दबाव समूह सिविल सेवा संघ, ये आपका सही सुमेलित है। संगठनात्मक दबाव समूह श्रमिक संघ, यह भी सही है। गैर संगठनात्मक दबाव समूह जाति, यह भी सही है। अनियमित दबाव समूह कृषि संगठन, ये आपका गलत है। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनियमित दबाव समूह कृषक संगठन। अगले राजनीति शास्त्र के समूह सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन थे। पहला है मैनहीम, दूसरा बेंटले, तीसरा मॉन्टेस्क्यू और चौथा लास्की। तो 91 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेंटले। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दलों को सिंहासन के पीछे की शक्ति कहा है। पहला है लॉर्ड ब्राइस, दूसरा हरमन फाइनल, तीसरा ब्लंटसली और चौथा लास्की। तो 92 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरमन फाइनल। अगला है उसके पास देखने को आंखें हैं और सुनने के लिए कान, किंतु बोलने के लिए बाड़ी नहीं है। निम्नलिखित में से यह कथन किस पर लागू होता है। पहला ब्रिटिश सम्राट पर, दूसरा ब्रिटिश प्रधानमंत्री पर, तीसरा ब्रिटिश न्यायपालिका पर और चौथा कॉमन सभा के अध्यक्ष पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश सम्राट पर। अगला क्वेश्चन है राज्य की विधायी एवं कार्यपालिका शक्तियों को नियंत्रित करने हेतु मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पहला है विधायिका की सर्वोच्चता, दूसरा कार्यपालिका की सर्वोच्चता,
तीसरा नियंत्रण एवं संतुलन और चौथा तानाशाही राज्य। तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कानून एवं नियंत्रण। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से अधिक भी है और कम भी। वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री से भी अधिक है और कम भी। उपरोक्त कथन निम्न से किसका है? पहला है फाइनर, दूसरा आग, तीसरा लास्की और चौथा लाबेल। तो यह जो कथन है यह लास्की का है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान शक्तियों के वितरण में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान करता है? पहला है कनाडा, दूसरा स्विट्जरलैंड, तीसरा अमेरिका और चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में प्रशासनिक न्यायालयों की विस्तृत व्यवस्था है? पहला है फ्रांस, दूसरा अमेरिका, तीसरा ब्रिटेन और चौथा जापान। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है हम एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं किंतु संविधान वह है जैसा कि न्यायाधीश बतलाते हैं। वह यह कहता है वह जिस न्यायालय के विषय में है वह कौन सा देश है? पहला है भारत, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथा चीन। तो यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में है। नेक्स्ट है कानून का सर्वमान्य स्रोत निम्न में से क्या है? पहला है परंपरा तथा रीति रिवाज, दूसरा धर्म, तीसरा कानूनी टीकाएं और चौथा विधानमंडल। तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विधानमंडल। अगला क्वेश्चन है संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां निम्नलिखित में से किसमें निहित होती हैं? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा संसद और चौथा मंत्रिपरिषद। तो यह जो है मंत्रिपरिषद में निहित होती है। नेक्स्ट है नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। उपरोक्त कथन निम्न से किसका है? पहला है व्हाइट, दूसरा बिनिंग और बिनिंग, तीसरा मोटफाट और चौथा गाउल्ड। तो यह जो कथन है यह बिनिंग और बिनिंग का है। अगला है आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है। निम्न में से यह कथन किस विचारक का है? पहला है काबा, दूसरा मैक्सी, तीसरा रॉबर्ट डहल और चौथा बेयर। तो यह जो कथन है यह रॉबर्ट डहल का है। नेक्स्ट है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका के सदस्य। तो आपको इसका उत्तर बताना है कौन सा है। पहला विधायिका के दोनों सदनों के लिए जाते हैं, दूसरा लोकप्रिय सदन के लिए जाते हैं, तीसरा किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते और चौथा मंत्री बनने के पश्चात विधायिका के सदस्य बन जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। नेक्स्ट है बुद्ध और उनका धम्म शीर्षक ग्रंथ के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? पहला है तिलक, दूसरा नेहरू, तीसरा गांधी और चौथा अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अंबेडकर। नेक्स्ट है 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन निम्नलिखित में से किसने लिखी है? पहला यमन राय, दूसरा गांधी, तीसरा BKRB राव और चौथा BN राय। तो यह जो पुस्तक है यह यमन राय के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है बंदी जीवन पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? पहला है गांधी, दूसरा दीनबंधु मित्र, तीसरा सचिंद्र नाथ सान्याल और चौथा अरविंद घोष। तो बंदी जीवन जो पुस्तक है इसके लेखक हैं सचिंद्र नाथ सान्याल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष लोक प्रशासन की पहली पुस्तक प्रकाशित हुई? पहला 1926, दूसरा 1929, तीसरा 1927 और चौथा 1928। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1926 ईस्वी में। अगला है नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? पहला है 5 वर्ष, दूसरा 9 वर्ष, तीसरा 10 वर्ष और चौथा 7 वर्ष।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय वरीयता के मतों से भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ? पहला है ज्ञानी जैल सिंह, दूसरा नीलम संजीव रेड्डी, तीसरा जाकिर हुसैन और चौथा बीबी गिरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बीबी गिरी। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? पहला सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा लोकसभा द्वारा, तीसरा प्रधानमंत्री द्वारा और चौथा संसद द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी संसद के द्वारा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती? पहला अनुच्छेद 83, दूसरा अनुच्छेद 84, तीसरा अनुच्छेद 90 और चौथा अनुच्छेद 91। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 83। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति में राज्यसभा और लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? पहला है 15 धन 7 बराबर 22, दूसरा 12 धन 10 बराबर 22, तीसरा 11 धन 11 बराबर 22 और चौथा 7 धन 15 बराबर 22। तो राज्यसभा में 7 और लोकसभा में 15, कुल मिलाकर 22 सदस्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगले, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार निम्न में से क्या है? पहला विधि की उचित प्रक्रिया, दूसरा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तीसरा विधि का शासन और चौथा अभिसमय का शासन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विधि का शासन। नेक्स्ट है, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार निम्न से किसको है? पहला है संसद, दूसरा संविधान, तीसरा राष्ट्रपति और चौथा प्रधानमंत्री। तो ये जो है राष्ट्रपति को है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह कौन सा था? पहला हिंदू कोड बिल, दूसरा पेप्सू विनियोग विधेयक, तीसरा भारतीय डाक घर संशोधन, तीसरा चौथा दहेज प्रतिषेध विधेयक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भारतीय डाक घर संशोधन विधेयक। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? पहले भारत का विधि सचिव, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा महान्यायवादी और चौथा महाधिवक्ता। तो 116 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए कितने दिन अनुपस्थित रहता है? पहला है 60 दिन, दूसरा 40 दिन, तीसरा 90 दिन और चौथा 120 दिन। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 60 दिन यानी 2 महीना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? पहला 104, दूसरा 82, तीसरा 105 और चौथा 117। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 105। अगला क्वेश्चन है, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति निम्न से कब प्राप्त हुई? पहला है 15 मई 2005 को, दूसरा 5 जून 2005 को, तीसरा 15 जून 2005 को और चौथा 12 अक्टूबर 2005 को। तो जब यह स्वीकृति मिली, यह है आपका 119 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 15 जून 2005 को, लेकिन लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 2005 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित विशिष्ट प्रावधानों के तहत अनुच्छेद 371 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य का वर्णन नहीं है? पहला है महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा तमिलनाडु और चौथा आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। नेक्स्ट है, मिल खोखली स्वतंत्रता और सैद्धांतिक व्यक्तिवाद के प्रवर्तक थे, यह कथन किसने कहा है? पहला है वारकर, दूसरा बर्क, तीसरा बेंथम और चौथा बर्नस्टीन। तो यह जो कथन है यह वारकर ने कहा है। अगला, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? पहला है प्लेटो, दूसरा बेंथम, तीसरा हाब्स और चौथा बर्क।
तो 122 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हाफ्स। अगला, प्रत्येक राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। यह कथन संबंधित है किससे? पहला है लॉक, दूसरा लीकॉक, तीसरा लास्की और चौथा ग्रीन। तो यह जो कथन है यह लास्की से संबंधित है, यानी लास्की ने कहा है। अगला, भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? पहला है अनुच्छेद 348, दूसरा अनुच्छेद 368, तीसरा अनुच्छेद 258 और चौथा अनुच्छेद 368। तो जो संशोधन की प्रक्रिया है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला है, भारत में 2019 तक निम्न में से कितने संविधान संशोधन का क्रियान्वयन हो चुका है? पहला है 68, दूसरा 78, तीसरा 88 और चौथा 103। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 103 संविधान संशोधन 2019 तक हो चुके हैं। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।